दोस्तों इस वक्त नॉर्थ इंडिया एक दूधिया रोशनी में छाया हुआ है। चारों तरफ आपको धुंध और कोहरा ही नजर आ रहा है। दिन में भी विजिबिलिटी काफी कम है और काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स इस वजह से हो रहे हैं। दोस्तों सारा का सारा नतीजा है एयर पोल्यूशन की वजह से। जी हाँ दोस्तों, एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण की वजह से नॉर्थ इंडिया में खासतौर से एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली गुड़गांव में हालात काफी ज्यादा बुरे हो रहे हैं। इस वजह से स्कूल्स की छुट्टियां डिक्लेयर की गई हैं और दिल्ली में लॉकडाउन जैसे हालात फिर से बनने की आसार दिख रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर होता जा रहा है और बच्चों पर इसका काफी ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बच्चों और बूढ़ों की हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और वो लोग जिनको सांस लेने में पहले कुछ प्रॉब्लम होती थी उन्हें ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा पड़ गई है। दोस्तों ऐसे में एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की इस वीडियो में हम वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एयर पॉल्यूशन जनरली हवा में मौजूद ऐसे पार्टिकल्स की वजह से होता है। ये गैस हो सकती है, ये दोस्तों डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, और कुछ डेंजरस केमिकल्स हो सकते हैं जो इंसानों की हेल्थ, एनिमल्स की हेल्थ और प्लांट्स को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। एयर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। तो एयर पॉल्यूशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो है गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैस। जी हाँ दोस्तों, हमारी सड़कों पर आज लाखों करोड़ों गाड़ियां घूम रही हैं, और जिसकी वजह से उनका जो साइलेंसर होता है उसमें से काफ़ी ज़्यादा गैसेस निकलती हैं, और ये गैसेस हवा में जाने के बाद जहरीली गैस बनकर लोगों की हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों जो बायोमास होते हैं, यानी कि जो ईंधन होता है, पॉलीथीन्स होती हैं या क्रॉप रेजिड्यू होते हैं, जैसे कि धान की पराली होती है। इनके जलाने से जो हवा में धुआं फैलता है, ये एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है और हवा में जाकर ये एयर पॉल्यूशन को जन्म देता है, और फिर बाद में ये हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। आपने अभी बार बार अखबार में ये पढ़ा होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पराली जलाने की एक्टिविटीज़ होती हैं इन पे रोक लगाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं। जैसे ही सर्दियाँ बढ़ती हैं तो दिल्ली में ये हाहाकार मच जाती है कि हरियाणा और पंजाब के किसान इस सीज़न में, जैसे ही खरीफ का सीज़न एंड होता है, धान की कटाई होती है, तो अपने खेतों में ही इसकी पराली जलाते हैं, जिसकी वजह से हवा में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और इसकी वजह से दिल्ली और इससे आसपास के जो इलाके होते हैं, यानी कि दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, यहाँ पर हवा की जो क्वालिटी है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। फिर वहाँ पर सांस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एयर पोल्यूशन की तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है दोस्तों वोल्केनो इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखियों का फटना, और जो सैंड स्टॉर्म्स होते हैं, यानी कि धूल मिट्टी के जो इस तरह के जो स्टॉर्म्स होते हैं, उनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन का जन्म होता है। पर हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे नॉर्थ इंडिया में, या फिर हम कहें कि इंडिया में, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्वालामुखी फटने की घटनाएं कम होती हैं, यानी कि वोल्केनो इरप्शंस कम होते हैं, और सैंड स्टॉर्म्स राजस्थान को अगर छोड़ दें तो इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में इस तरह से एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट नहीं होता है। एयर पोल्यूशन को जो भी पार्टिकल्स, जो भी आप यूँ कहें कि जो भी चीज़ जन्म देती है, उन्हें हम कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। हवा में मौजूद कोई भी एजेंट, कोई भी पार्टिकल जो एयर पॉल्यूशन को जन्म देता है, उन्हें एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और अगर मैं एयर पॉल्यूटेंट्स की आपके सामने लिस्ट एक बार डिस्क्राइब करना चाहूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें सबसे बड़ा स्थान रखता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ये एक ऐसी जहरीली गैस है जो हमारे अगर आसपास हो तो हमें फिर उससे जान जाने का खतरा पैदा होता है। और ये उस टाइम बनती है जब कभी हम बंद कमरों में ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर हम आग जलाते हैं, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और इससे इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए कभी भी आप बंद कमरों में भट्टी जलाने या फिर आग जलाकर सोने का काम ना करें, नहीं तो आपकी जान जाने का खतरा बना रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस बनती है, ये हमारी ऑक्सीजन गैस से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है। अगर किसी स्पेस में, किसी जगह पर ऑक्सीजन भी मौजूद है और वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद है, तो अगर हम सांस लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो हमारे शरीर में जाए, और हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन जो खून में होता है, उसके जरिए, हमारे फेफड़ों के जरिए हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाती है, और इस वजह से हमारा दम घुटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी सर्दियों में, जैसी सर्दियां बढ़ती हैं, तो आग जलाकर सोने का काम ना करें, खास तौर से बंद कमरों में। इसके बाद बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 एयर पॉल्यूटेंट्स की एक बड़ी वजह होती है जो एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं, ये भी एयर पॉल्यूशन को जन्म देते हैं। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर, जिसमें हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, यानी कि PM, ये एयर पॉल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो आपने आजकल अखबार में पढ़ा होगा कि PM 2.5 और PM 10 ये टर्म्स आजकल अखबार में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। PM का मतलब होता है दोस्तों पार्टिकुलेट मैटर, और पार्टिकुलेट मैटर छोटे छोटे बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं। ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी होता है, जो हवा में सस्पेंड्स रहते हैं यानी कि झूलते रहते हैं, और जैसे ही इसके आसपास मॉइस्चर आता है ये इसको अपने आसपास चिपका लेते हैं और धीरे धीरे एक परत सी बनती चली जाती है, और इसकी वजह से विजिबिलिटी कम होती है और हमारे चारों तरफ एक कोहरा सा छा जाता है। PM 2.5 का मतलब है दोस्तों ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकुलेट जिनका पार्टिकल साइज, या आप यूँ कहें कि जिनका आकार 2.5 माइक्रोन से छोटा होता है, यानी कि जिनका जो डायमीटर होता है, अगर ये माइक्रोमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से अगर छोटा होता है तो इन्हें PM 2.5 कहा जाता है। और अगर PM 10 की हम बात करें तो ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकुलेट्स जिनका पार्टिकल साइज या उनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम होता है, उन्हें PM 10 की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों अगर दोनों की बात करें तो PM 10 और PM 2.5 में PM 2.5 काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि PM जो 10 होता है ये सांस के जरिए हमारे नाक से, फिर हम जब जैसे ही सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये हमारे लंग्स तक नहीं जाता है, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, तो ये बीच में ही कहीं फंस कर रह जाता है। या फिर अगर हम मास्क वगैरह का यूज़ करते हैं तो ये और बड़े वाले पार्टिकल्स बाहर ही रह जाते हैं। पर PM 2.5 जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू PM 10, और ये बड़ी इजीली हमारे नाक के जरिए हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है और हमारे लंग्स से रिलेटेड डिजीज पैदा करता है। बच्चों में इसके अंदर जाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, उसमें ग्रोथ होती रहती है, एक्टिव फेज में होते हैं, तो वहाँ पर इनके जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बुजुर्गों में इससे खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके लंग्स ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी घर से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाने दें, और अपने घरों के आसपास कोशिश करें कि कम से कम डस्ट इकट्ठा होने दें, या फिर आप ऐसी चीज़ों को ना जलाएं जिनकी वजह से हवा में धुआं फैल सके। तो हवा एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी चीज़ है जो यूं तो हमें कुदरत ने फ्री में ही बांट दी है, जिसके लिए हमसे कोई कीमत नहीं वसूल की है। और अगर दोस्तों इसे हमने शुद्ध नहीं रखा, इसको हमने फ्रेश या ताज़ा या फिर इसको बेटर कंडीशन में नहीं रखा, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जानलेवा साबित भी हो सकती है। दोस्तों बिना हवा के कोई जिंदा नहीं रह सकता है। हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सांस लेने की जरूरत होती है। पर अगर हवा के जरिए हमारे शरीर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स, धुआं या फिर धूल मिट्टी अंदर जाती है, ये PM 2.5 वाले पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, तो इससे हमें लंग्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होने के चांसेस हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और इस वजह से एक्सीडेंट्स आए दिनों सड़कों पर बढ़ रहे हैं। और घर से आने जाने वालों को जो रोज़ अपने ड्यूटी पे या फिर घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए जीवन जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों एक इंडिविजुअल होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घरों के आसपास कोई ऐसी चीज़ ना जलाएं, खासतौर से पॉलीथीन या फिर क्रॉप रेजिड्यू होते हैं, इनको ना जलाएं। कोशिश करें कि इसको मिट्टी में आप दबा दें, अपने आप ही ये डिग्रेड हो जाता है, आज गल सड़ जाता है। अगर आपने इन्हें जलाया तो हवा में आपके वहाँ से पॉल्यूशन बढ़ेगा, और जैसे बूंद बूंद से घड़ा बनता है, ऐसे ही हर घर से धुआं निकलने से हमारी एयर की जो क्वालिटी है वो बिगड़ती जाएगी, और इससे कहीं ना कहीं हम भी इससे प्रॉब्लम फेस करेंगे, और ना तो आने वाली जनरेशन्स इससे सर्टेनली प्रॉब्लम फेस करेंगे। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, और एक समाज में जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको अपने जिम्मेदारी का एहसास हुआ होगा कि इस एयर पॉल्यूशन से कितने ज़्यादा नुकसान हम इंसानों को झेल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर आपको हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें दूसरों के साथ शेयर जरूर करें।